कि देश में 400 पार और बिहार में 40 के 40। हमारा लक्ष्य है 400 के पार जाना और बिहार में 40 का 40 सीट जीत कर देश के प्रधानमंत्री जी की झोली में डालना। आरक्षण का कोटा निर्धारित किया है, उसमें क्या लगता है किसी न किसी SC ST OBC का वर्ग का आपने उसमें गला घोट दिया गया है? देखिए यही बात तो विपक्ष पूछती है। अरे उनके अंदर, महिलाओं के अंदर भी उनके पास जातिवाद दिखती है। कैसा तीसरी अर्थव्यवस्था जिसको आप 5 किलो राशन पर जीने के लिए मजबूर कर दिए हैं, ये एनडीए सरकार है। अरे 5 किलो राशन उसका हक है, उनका अधिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राकेश पोद्दार जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पैनलिस्ट में भी हैं। आइए जानते हैं, उनसे कुछ सवाल लेते हैं। सर, ये मेरा पहला सवाल है आपसे कि आप लोग जो बोल रहे हैं कि देश में 400 पार और बिहार में 40 के 40 सीट लाएंगे, बताइए इस पर क्या कहना है? देखिए 400 का पार जो हम लोगों ने नारा दिया, हमारा लक्ष्य है कि 400 के पार जाना और बिहार में 40 का 40 सीट जीतकर देश के प्रधानमंत्री जी की झोली में डालना मकसद है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं पहले की बात। आपको दो तरफ चुनाव है, एक तरफ इंडी गठबंधन है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, अकेली लड़ रही है। एक तरफ भ्रष्टाचारी लोग हैं, एक तरफ सुशासन, लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाली ताकत लगी हुई है। तो आप लोगों को निर्णय लेना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को कहना चाहता हूं कि आपने 60 साल उन लोगों को मौका दिया, 60 साल जनता का जनादेश मिला उन लोगों को। जनता का जनादेश का दुरुपयोग किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। जनता का जनादेश मिला तो उन्होंने अपने परिवार और अपने कुनबे को बढ़ाया। जनता का जनादेश मिला, उसका दुरुपयोग करते हुए उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति इस देश के अंदर की। जनता का जनादेश मिला तो उन्होंने अपने भ्रष्टाचार किया। जनता का जनादेश मिला तो उन्होंने देश को जातिवाद में बांटने का काम किया। तो ये 60 साल के उनके कारनामे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 के बाद इनके कारनामे, हम लोगों ने जो कार्य किए उस बात को लेकर विकास के नाम पर जनता के बीच में जा रहे हैं। 2014 में हमारी पार्टी आई थी, सत्ता में आई, हम लोगों ने जनता से 535 वादे को लिया और 535 वादे को हम लोगों ने 99% वादे को हम लोगों ने पूरा किया। और उसके बाद 2019 में 235 वादे लेके आए थे। 235 में हम लोगों ने कहीं ना कहीं 225 वादे को लेके जनता के बीच में पूरा करने का काम किया। एक मिनट मैं बता देना चाहता हूं। और हमारा रहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो देश में कहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग है, लेकिन ये लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। सदन के अंदर राहुल गांधी जी बोलते थे, लेकिन हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो नारा था कि हम लोग नारा लगाते रहते हैं 50 साल से कि जहां वहां बलिदान मुखर्जी हो, कश्मीर हमारा है। कश्मीर को भी 370 लाने का काम हम लोगों ने किया और भारत के भिन्न अंगों में, अपने अभिन्न अंगों में उनको मिलाने का काम किया। फिर एक कहते थे राहुल गांधी जी, तंज कसा करते थे हम लोगों पे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे। हम लोगों ने 1990 से आज तक कितने कुर्बानी दी, कितने शहादत हुए, कितने कार सेवक मारे गए, लेकिन राहुल गांधी जी, हम लोगों ने मंदिर बनाने का भी काम, प्राण प्रतिष्ठा करने का भी काम माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने, उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और देश के संविधान के अनुसार, देश के लोकतंत्र के हिसाब से, और समय भी बताया गया और मंदिर भी बनाया गया। 22 जनवरी 2024 को 9:45 में देश के प्रधानमंत्री ने 15 दिन के उपवास को रखने के बाद उन्होंने एक आम नागरिक की तरह उन्होंने कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री उस समय नहीं था, लेकिन आम नागरिक की तरह मैंने प्राण प्रतिष्ठा किया। तो ये हैं देश के प्रधानमंत्री। और हम लोगों ने जो काम किए, बहुत सारे काम किए, महिलाओं के लिए काम किए, गरीब के लिए काम किए, किसान के लिए काम किए, युवाओं के लिए काम किए। एक कहते हैं बेरोजगारी, हमने 3.5 करोड़ युवाओं को 2019 कोरोना काल के बाद आत्मनिर्भर किया। हम लोगों ने 1 करोड़ को सरकारी नौकरी दी, 1 करोड़ को हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने का काम किया युवाओं के लिए। अब किसान की बात करते हैं, MSP की बात करते हैं। स्वामीनाथन के रिपोर्ट के अनुसार हम लोगों ने 10% MSP रेट देने का भी काम किया। गन्ना किसानों को भी हम लोगों ने 10% रेट बढ़ाने का काम किया। तो हम लोगों ने किसान के लिए भी काम किया। किसान सम्मान निधि योजना लाया, जनधन खाते के अनुसार हिसाब से 6,000 रुपये उनके खाते में जाने का काम किया। सीधा काम होता है हमारा। अब रही उन्होंने गरीब की बात कही, 80 करोड़ जनता को हम लोगों ने राशन पहुंचाने का काम किया। 80 करोड़ जनता में 24 करोड़ जनता गरीबी रेखा से बाहर आया, तो हम लोग वहां भी काम किए। हम लोगों ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लाया। उसके बाद हम लोगों ने उस महिलाओं के लिए 3 करोड़ घर बनाने का काम किया। उस महिलाओं को, हमारी माताएं बहनें सड़क पर जाया करती थी, सोच बनाने का काम किया, शौचालय लाने का काम किया। हम लोगों ने उस महिलाओं के लिए गैस चूल्हा दिया। हम लोगों ने काम किया, उस महिलाओं के लिए भी काम किया। हम लोगों ने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम किया। हमारा आने वाला समय 2 करोड़ को लखपति दीदी बनाने का टारगेट है। और हम बार बार कह रहा हूं, ये चुनाव 2024 का चुनाव, हम लोग चुनाव जो लड़ रहे हैं इसलिए लड़ रहे हैं कि देश को महान बनाना है,
देश को तुष्टीकरण से दूर करना है, देश को शक्तिकरण में ले जाना है, इसलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सर आपने जो बात की 400 पार की, तक में तेजस्वी जी का भाषण आपने सुने होंगे। उन्हें तेजस्वी जी क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं कि 400 पार, कुछ भी बोल सकते हैं, मुंह है, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, आपने देखा किस तरह कल 28 दल के लोग, ये सारे भ्रष्टाचारी थे। देश के प्रधानमंत्री ने कल कहा, उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बैट बल्ला देने का काम किया कि युवाओं आपके साथ है। किसान ने हल देने का काम किया, किसान आपके साथ हैं। और दूसरी तरफ 28 दल के लोग, 28 दल में देखिए, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, वो कांग्रेस से हट के बनी थी, चाहे किसी की भी पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो। 2012 में आंदोलन इन्होंने खड़ा किया था, किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। आज इनकी महत्वाकांक्षी स्वराज से लेकर शराब तक की यात्रा अरविंद केजरीवाल जी ने किया। उस यात्रा में आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी, आज भी उनकी अर्जी लगी थी, लेकिन आदेश हुआ हाईकोर्ट का कि उसको जेल भेजने का काम किया। और सर आपने सवाल किए महिला आरक्षण बिल को लेकर, आपने जिक्र किए महिला आरक्षण बिल को लेकर, तो जो आपने जो आरक्षण का कोटा निर्धारित किया है, उसमें क्या लगता है किसी न किसी SC ST OBC का वर्ग का आपने उसमें गला घोट दिया गया है? देखिए, यही बात तो विपक्ष पूछती है। अरे उनके अंदर, महिलाओं के अंदर भी उनके पास जातिवाद दिखती है। वो पूछते हैं कि OBC को कितना दिया, दलित को कितना दिया, महादलित को कितना दिया। हम तो कह रहे हैं कि जो महिलाओं को 33% आरक्षण जो मिला, उसमें सभी वर्गों को दिया जाएगा, लेकिन उसमें अभी उसकी हम लोगों ने पुष्टि कर रहे हैं कि आने वाला उसका समीकरण बनाया जाएगा, उसका देखा जाएगा, रूपरेखा तैयार किया जाएगा, उसके बाद महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। अब पहले नंबर हम आरक्षण देने की बात भारतीय जनता पार्टी पहले अपने पार्टी से शुरुआत करती है। हम लोग देख सकते हैं किस तरह धर्मशिला गुप्ता को राज्यसभा भेजने का काम किया। अभी देख सकते हैं कि अनामिका सिंह को हम लोगों ने MLC बनाने के विधान परिषद भेजने का काम किया। तो पहले हम लोग अपनी पार्टी से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद उस योजनाओं को देश में लाने का काम करते हैं। तेजस्वी जी इस रैली में, महारैली में अभी बोले थे कि जब उन्होंने बोल रहे हैं कि 400 पार, इसका मतलब है कि EVM में कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब फिर EVM का खेल हो जाएगा सर? अरे भैया, हम जीतते हैं तो EVM में खेल। आप 116 सीट पर बिहार में जीते तो EVM नहीं था उस टाइम EVM ठीक था। अरे भैया, ये खाली दिखाने का काम कर रहा है। उनको अभी अपने आप को बचने के लिए, जब 4 जून को जब देश का रिजल्ट आएगा, तो अपने बचने के लिए कहेंगे कि मैंने पहले ही कहा था कि EVM में खेला है। लेकिन EVM नहीं, 140 करोड़ जनता का बटन जब दबेगा, कमल के फूल पे दबेगा, देश को महान बनाने वाला दबेगा, देश को तीसरी अर्थव्यवस्था वाला बटन दबेगा, तो देश महान बनेगा। हम लोगों का लक्ष्य 2029 नहीं, 2047 का लक्ष्य है। कैसा तीसरी अर्थव्यवस्था, जिसको आप 5 किलो राशन पर जीने के लिए मजबूर कर दिए हैं, ये NDA सरकार है? अरे 5 किलो राशन उसका हक है, उनका अधिकार है। अरे यही सरकार थी कि जो भारतीय खाद्य निगम का जन वितरण प्रणाली के अंदर गेहूं और चावल रहता था, तो औने और पौने भाव में व्यापारियों को दिए जाने का काम करता था। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री उस राशन को, उस चावल को हर घर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या कमी है? मैं आपको बता, प्रति व्यक्ति को 5 किलो दिया जाता है। मैं कहता हूं कि हमारे देश का एक नियम है, भारतीय खाद्य निगम, जिसको FCI बोलते हैं। उस FCI के अंदर क्या होता है कि हम लोग जो सामान खरीदते हैं, गेहूं या चावल, अपने स्टॉक अपने गोदाम में रखते हैं। FCI के गोदाम में रखा जाता है कि किसी तरह आपदा कोई अगर देश के अंदर आए तो कम से कम 2 साल का स्टॉक 140 करोड़ जनता का हो, कि ताकि उसकी आपदा से निपटारा हो जाए। लेकिन क्या होता है कि जैसे अब नया गेहूं आएगा, नया चावल आएगा, तो पीछे का जो माल पड़ा होगा 2 साल पहले का, तो हम लोग 1 साल का माल निकाल कर जनता के बीच में देने का काम करते थे। यही दूसरी सरकार थी। जैसे हम लोग अभी 28 रुपये गेहूँ खरीदते हैं, 29 रुपये गेहूँ खरीदते हैं किसान से, और हम अपने गोदाम में रखते हैं। और गोदाम में रखने के बाद क्या होता था, 2 साल के बाद आम जनता, आम गरीब आदमी के घर नहीं पहुंचता था, और 1 रुपये 2 रुपये किलो में बेच देने का काम करता था। इससे देश का नुकसान होता था। आज उस जनता के बीच में जा रहा है, तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पहले जो सरकार थी जिसमें चीनी भी दिया जाता था, चीनी भी दी जाता था, तेल मिलता था, खाना मिलता था, चावल गेहूं मिलता था। आप राशन तेल की बात कर रहे हैं। आप राशन तेल नहीं, आप जनता के बीच में गैस सिलेंडर चला गया है, सौर ऊर्जा आ गया है। देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। पहले क्या था कि सब्सिडी दिया जाता था, आज भी सब्सिडी वाला 450 रुपये का गैस सिलेंडर मिल रहा है। अब आज लोगों ने अपनी उपेक्षा के अनुसार, माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पे, उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सब्सिडी छोड़ना चाहिए तो सब्सिडी छोड़ दिया। सब्सिडी छोड़ दिया तो 900 रुपये का मिलता था। कांग्रेस की सरकार में 1150 का मिलता था, लेकिन हमारी सरकार में आज भी सब्सिडी वाला 450 का ही सिलेंडर मिल रहा है।